हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था एंड पार्ट 1 में मैंने आपको आधा ही करवाया था एंड अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब हमने पढ़ना है वैक्यूल के बारे में। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए एंड नोट्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। तो वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल जो होते हैं ये एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूँ तो प्लांट सेल्स में ये बड़े होते हैं देन एनिमल सेल्स। ठीक है, इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब जो वैक्यूल का साइज़ होता है ये लार्ज होता है प्लांट सेल्स में एंड एनिमल सेल्स में स्मॉलर होता है। प्लांट सेल में ये जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में इनका साइज़ छोटा होता है प्लस बहुत ज़्यादा नंबर में भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और टेम्परेरी बेसिस के लिए होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फंक्शंस की बात कर लें तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। अमीबा में फूड वैक्यूल जो है ये फूड की स्टोरेज करता है एंड दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चरल डेब्रीज। ऑब्वियस सी बात, अगर ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेल से निकलती जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स जो हैं ये हमें प्लांट सेल्स एंड एल्गी में देखने को मिलती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी बताया था। अब दूसरी ऑर्गेनाली जो हमें देखने को मिली है वो है प्लास्टिड्स, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिड्स का क्या रोल है, कितनी तरह के होते हैं, अब वो देख लेते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं ये 3 मेजर तरह की होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इनका नाम से ही हमें इनका काम समझ आ जाता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो ये ऐसी प्लास्टिड्स होती हैं जिनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होती हैं जो कि कलर प्रोवाइड करती हैं। अब आप फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप वेजिटेबल्स खाते हो, वेजिटेबल के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो प्लांट से ही हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड्स। उसमें भी कौन सी तरह के प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, जो कि मदद करते हैं कलर इम्पार्ट करने में। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं। क्या काम होता है, अब ये क्योंकि कलरलेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनमें पिगमेंट्स नहीं होंगे। अगर पिगमेंट होती तो वो क्रोमोप्लास्ट में आ जाती, बट यहाँ पे तो कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये कलरलेस होती है। फिर आती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से क्या बनता है, खुद प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। क्रोमो का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, ल्यूको कलरलेस होती है। इनका काम क्या है, कुछ चीज़ें स्टोर करती हैं, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टोर करती हैं। और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है खाना बनाने में हेल्प करना। एंड क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन जो कि ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ज़ैंथोफिल्स येलो, एंड ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड कलर टू प्लांट्स। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें हमें इनर मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, एंड थाइलाकॉइड्स भी देखने को मिलते हैं जो सब ऑर्गेनाइज होते हैं दैट आर अरेंज्ड इन स्टैक्स विद इन स्ट्रोमा टू फॉर्म ग्रेना। तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं एंड स्टैक्स में अरेंज्ड है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना, पूरे को ग्रेना एंड एक को थाइलाकॉइड। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होती है कलरलेस या वाइट प्लास्टिड्स होती हैं एंड इनमें पिगमेंट्स नहीं होती। नेक्स्ट इज plastids contain their own DNA and ribosomes. It is a very very important point कि plastids के पास अपना DNA एंड अपने ribosomes होते हैं। ribosomes का क्या काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो इनके पास अपना DNA भी होता है और ribosomes भी होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। फंक्शंस क्या है इसके, दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे कंट्रीब्यूट टू कलर ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ठीक है, पहला तो खाना बनाते हैं, दूसरा लीव्स, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों को कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये एक आपको मेम्ब्रेन का पूरा एक नेटवर्क दिखेगा। ठीक है, ये एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस एक नेटवर्क आपको देखने को मिलता है जिसमें ट्यूब्यूल्स, वेसिकल एंड सिस्टर्निया देखने को मिलेगा। अब ये ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, सिस्टर्निया क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर होती हैं शेप में, मतलब ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसिकल्स जो होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिस्टर्निया जो होते हैं फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। स्मूथ जो है इस वजह से है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। रफ खुरदरा इसलिए बन गया क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम आ गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। स्मूथ क्यों होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ नहीं है। रफ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम जो है इसकी सरफेस से अटैच्ड है।
अब बात कर ले फंक्शंस की, तो ये प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन पाथवे की तरह काम करते हैं विद इन द सेल्स। बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो हम कब से राइबोसोम राइबोसोम सुनते आ रहे हैं, तो इसका काम क्या है। राइबोसोम्स दे आर द स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम हेल्प करता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। उसी तरह प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, वो है राइबोसोम। फिर बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, या गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिस्टोने बोलते हैं, सम स्मॉल वेसिकल्स। दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। ये तो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस को, तो कैमिलो गोल्गी ने इन 1898 में इसको डिस्कवर किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ ताकि चीज़ मैंने लिखी है उसको आप देख पाओ और आपको अच्छे से समझ आए। अब इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन सेल्स। सेल्स में जो है ये लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको देखने में ऐसा लगेगा कि क्या ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहीं से अगर एमसीक्यू भी बन जाए आपका, ठीक है, आप फंस सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम कहाँ बनता है, लाइसोसोम का क्या काम है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम कहाँ बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी में होती है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। एंड इट इन्वॉल्व्स इन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। उसकी मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकिंग का काम किसके पास होता है, प्रोटीन के पास होता है, गोल्जी बॉडी के पास होता है। तो प्रोटीन का काम है क्या बनाना, प्रोटीन्स बनाना। एंड राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पे बनेंगे, उसके ऊपर राइबोसोम्स है, वहाँ बनेगा प्रोटीन। फिर प्रोटीन से आगे पहुँचेगा गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी का काम होता है चीज़ों को सारा सॉर्ट करना, जो भी उसके पास आई है उसको पैक करना एंड आगे भेजना। तो पैकिंग का पूरा काम गोल्जी बॉडी के पास होता है। एंड गोल्जी एपरेटस इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड डिक्टोसोम्स, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस का ये एक न्यू फैंसी नाम दिया है इनको, ठीक है। नेक्स्ट कम माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपने बहुत ही बार सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, रील्स में भी बहुत फेमस हुई थी ये लाइन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। इसको पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। किस फॉर्म में एनर्जी बनती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। फंक्शंस क्या हैं, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट ऑल्सो रेगुलेट द फ्री कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन साइटोसोल एंड पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस और द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बता दूं, इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, ये जो एंजाइम्स हैं ये बहुत से सब्सटेंसेस को ईजिली डाइजेस्ट करते हैं, जैसे वॉर्न आउट ऑर्गेनालिस हो गए, फूड पार्टिकल्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया हो गया। अब कभी ऐसा हो कि सेल के अंदर जो है किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, कोई वायरस वगैरह ने अटैक कर दिया। अब पता है कि अब सेल में कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, अब मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है ये फट जाएगा। जैसे ही फट जाएगा तो इसके अंदर से क्या रिलीज़ होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। एंड ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये सेल के जितने भी ऑर्गेनालिस वगैरह जो भी सामान होगा उसको सबको खा जाएंगे। तो उससे सेल की ऑटोमेटिक ही डेथ हो जाएगी। As they burst out and release hydrolytic enzymes in the cytosol, causing destruction of damaged or injured cells. Function takes part in autocellulosis. खुद ही सेल को ये मार देते हैं जब इनको लगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, खुद ही इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आगे भी वो चीज़ ना बढ़े। तो ये होता है लाइसोसोम्स का काम। दे डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फेगोसाइटोसिस, सो प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू सेल अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। मतलब कि इनका काम क्या होता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस देखने को मिलता है उसको ये गल्फ कर जाता है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब अगर ये इनका स्ट्रक्चर है तो यहाँ से स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीट वाला स्ट्रक्चर हो ये फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ये फॉरेन मटेरियल तो इसको गल्फ करके खा जाएंगे। एंड लास्टली आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट एंड एनिमल सेल में अब क्या क्या डिफरेंट है, सबसे पहले यहाँ पे सेल ऑर्गेनालीज है,
तो अगर पहला है सेल ऑर्गेनेलिस, फिर प्लांट सेल्स, फिर एनिमल सेल्स। सेल ऑर्गेनेली में बात करें तो हमारे पास आता है सबसे पहले सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जी हाँ होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने सब वहाँ डिटेल में बताया है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल होती है? नहीं जी, नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है ये भी बताया था। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, न्यूक्लियस दोनों में ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगी, एनिमल्स में कोई ज़रूरत नहीं है प्लास्टिड्स की, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत, हम दूसरों पे डिपेंड हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है प्लास्टिड्स की। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेल वॉल वाला एंड प्लास्टिड्स वाला जो है ये आपको याद रखना है। एंड इफ़ यू वांट कि इस पूरे चैप्टर का मैं एक टेस्ट सा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ टेस्ट वाला, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो टिश्यूज़ है, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।